चीनी कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट। ट्विटर पर चली बॉयकॉट चाइना की मुहिम। सीमा पर तनाव के चलते रोका था ठेका। ट्विटर यूजर्स ने पूछा, अब कहां गया आत्मनिर्भर भारत अभियान। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अशोकनगर और साहिबाबाद के बीच करीब 5.5 किलोमीटर लंबे बनने जा रहे अंडरग्राउंड स्ट्रेच का ठेका नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एनसीआरटीसी ने एक चाइनीज कंपनी को फिर से दे दिया है। इस चीनी कंपनी का नाम है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसने प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। बता दें कि बीते साल लद्दाख में एलओसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव के बाद इस कंपनी के ठेके पर रोक लगा दी गई थी। जून 2020 में इस कॉन्ट्रैक्ट को दिए जाने के बाद उस वक्त भारी विवाद हुआ था। तब देश में चीन विरोध की बयार चल रही थी और उसी बीच सबसे कम बोली लगाने वाली चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग का ठेका सीमा पर तनाव के चलते रोक दिया गया था। एनसीआरटीसी ने क्या कहा? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम तैयार करने का जिम्मा संभाले हुए है। एनसीआरटीसी का कहना है कि चीनी कंपनी को नियमों के तहत यह ठेका दिया गया है। एनसीआरटीसी ने अपने बयान में कहा, बोली लगाने वालों में बहुस्तरीय एजेंसियां शामिल होती हैं और इसके लिए कई स्तरों पर मंजूरी लेनी होती है। इस बोली का ठेका भी तय नियमों के तहत दिया गया था। अब इस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ प्रोजेक्ट का काम तेजी से चलेगा और काम वक्त पर पूरा किया जाएगा। एडीबी की गाइडलाइंस का है पेज। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का कामकाज भी एशियन डेवलपमेंट की गाइडलाइंस पर ही हो रहा है। एडीबी की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सदस्य देशों की कंपनियां बिडिंग में भाग ले सकती हैं। अब क्योंकि चीन एडीबी का सदस्य देश है, इसलिए किसी भी तरह भारत चीनी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक चीनी कंपनी है। क्या है दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर का ठेका? दिल्ली मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ से जुड़ेगी। 82.15 किलोमीटर लंबे आरआरटीएस में 68.03 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। एनसीआरटीसी ने इस प्रोजेक्ट के लिए नवंबर 2019 में बोलियां मंगवाई थी, जिसमें पिछले साल 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसमें चीनी कंपनी एसटीईसी ने सबसे कम 1126 करोड़ रुपए की बोली लगाई। भारतीय कंपनी लार्सन एंड टॉब्रो ने 1170 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एक और भारतीय कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स और एसकेईसी के जेवी ने 1346 करोड़ रुपए की बोली लगाई। चीन की शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड सबसे कम रकम की बोली लगाने वाली कंपनी बनी और अब ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण करेगी। इस खबर के सामने आने के बाद से ट्विटर पर #बॉयकॉट चाइना ट्रेंड करने लगा है और सोशल मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सवाल खड़े करने लगे हैं। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।